Good morning, students. Today, first of all, I would like to discuss the questions which I had given yesterday for the Google test. There were some doubts in the evening. Some of the students tried to call me and ask me, so perhaps their answers were not matching or they were confused by the questions given in the Google test. So I just explain those questions first, then we move ahead. Okay. So the first question given in the Google test yesterday was like this. The value of sec A was given to you, and it was required to calculate the value of this complete expression. This complete expression was need to be evaluated. इसको पूरा calculate करना था और ये आपको given था, sec A is equals to 5/4. तो जब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहती है, मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से प्रोसीड करो, खासकर ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए। जब आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, है ना, और उसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रेसअप करो। तो मैंने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। सेक ए की वैल्यू 5/4 थी। सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो मैंने देखो इसको 5 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया। ये सी हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है और एंगल ए के साथ में एडजेसेंट साइड 4 है। तो ऐसा करने पर मुझे ये दिख रहा था कि मेरा जो बीसी साइड था, वहाँ मैंने देखो एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। बीसी साइड मेरा अननोन था, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। तो ये बीसी साइड को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड मिसिंग है तो उस मिसिंग साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और जनरली मैं हाइपोटेनियस को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल ए से। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया हाइट निकालने के लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, दिख रहा है आपको पाइथागोरस थ्योरम से। तो मतलब ए की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया, ए की जगह 3। अब आप देखो, आपको इसको इवैल्यूएट करना था। जिस चीज को इवैल्यूएट करना है उसमें देखो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। आपको दिख रहा है कॉस ए, साइन ए, कॉट ए और टैन ए। सबसे पहले उनको लिस्ट आउट करके रखो। लिस्ट आउट करके रखने का मतलब उनकी वैल्यूज निकाल के रखो। तो आपको दिख रहा है कि मुझे ये चीज इवैल्यूएट करनी है, इसको इवैल्यूएट करना है। इसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है? आपने देखा कॉस ए दिख रहा है, साइन ए दिख रहा है, कॉट ए दिख रहा है, टैन ए दिख रहा है। तो इनकी वैल्यूज पहले अलग से कैलकुलेट करके रखो। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट आउट कर लिया कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे थे। तो मैंने देखा, डिसाइड करा कि मुझे कॉस ए की ज़रूरत है, साइन ए की ज़रूरत है, टैन ए की ज़रूरत है और कॉट ए की ज़रूरत है। इन चारों की ज़रूरत है, और ये चारों का जो रिजल्ट है, ये मुझे, ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट है, ये कौन देगा? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे प्रोवाइड करेगा। तो मैंने ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल से चारों के रिजल्ट निकाले। कॉस ए का निकाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे सामने है। कॉस ए की वैल्यू निकाली 4/5, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए की वैल्यू निकाली 3/5, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से एंगल के अपोजिट देखेंगे? एंगल ए के। ठीक है। टैन ए की वैल्यू रहती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 3/4। कॉट ए टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो बन गया 4/3। ठीक है, चारों की वैल्यूज निकाल ली। अब ये जो वैल्यूज निकली हैं उनको यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू डालिए, साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू डालिए। तो कॉस ए की जगह कॉस ए का वैल्यू डाल दिया, 2 कॉस ए लिखा था तो उसको लिखा 2 × 4/5। फिर था यहाँ पे माइनस साइन ए, तो इसको देखो मैंने लिखा माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू लिखी 3/5। और फिर नीचे लिखा था कॉट ए माइनस टैन ए, तो ये लिखा कॉट ए माइनस टैन ए। अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, बना 8/5 माइनस 3/5
मतलब ये हो गया 5/5 और ये नीचे बन गया, एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये 4 ये वाले 4 से मल्टीप्लाई हुआ बन गया 16, ये 3 ये वाले 3 से मल्टीप्लाई हो गया बन गया 9, 16 माइनस 9 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 12। तो ये ऐसा दिखने लगा 5/5 7/12। अब 12 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा, 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12/7। दिस वाज योर फाइनल आंसर। उसमें से एक ऑप्शन था, मुझे ये याद नहीं है कौन सा ऑप्शन था, लेकिन दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एरोस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं कुछ और पढ़ा रहा था तो उस कारण से ये एरोस वहाँ बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा आई होप। मैं इसका पीडीएफ आपको अटैच करके अभी भेजूंगा, लेकिन ध्यान रखिए ये सोल्यूशन को। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्ट करिए, है ना। दी असेसमेंट 1 का जो पेपर होगा आप लोगों का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से एक्सपेक्ट करिए, ऐसे आते हैं पेपर में, ठीक है। ऐसे का एक और सेकेंड क्वेश्चन भी दिया था असाइनमेंट में से ही कल के गूगल टेस्ट में। कॉस थीटा की वैल्यू दे दी थी 0.6। कई लोग कंफ्यूज हो गए, सर डेसिमल में कैसे, कुछ क्या 0.6/1 कर दूं क्या इसको। मैंने बोला सबसे पहले तो आप डेसिमल हटा दो वहाँ से, तो कॉस थीटा की वैल्यू बन गई 6/10। 6/10 सिंप्लीफाई होके बन गया 3/5, ठीक है। तो मैंने कॉस थीटा 3/5 आ गया, तो मैंने अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और वो जो अननोन एंगल था थीटा, उसको इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल पे ले जाके प्लेस कर दिया। ट्रायंगल को अपने मन से नाम दे दिया LMN, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 3/5। कॉस का मतलब रहता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के एडजेसेंट ये साइड है 3 और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस तो यही वाली साइड है 5, तो ये 5 की हो गई, ये 3 की हो गई। ये वाली साइड अपोजिट साइड है जिसका वैल्यू नहीं मालूम था, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जहाँ से उसकी वैल्यू आ गई 4। मतलब ये बी वाली साइड बेस का वैल्यू आ गया है 4। मुझे निकालना था इसकी वैल्यू 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा। तो मैंने देखा, पहले लिस्ट आउट कर लिया कि मुझे साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखी इस फिगर के हिसाब से। देखिए 4/5 आएगी क्या। साइन का मतलब रहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कौन से वर्टेक्स पे है, एंगल L पर है, तो साइन L के अपोजिट साइड कौन सी है 4, और ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कौन है 5, तो साइन थीटा 4/5 के बराबर ही होना चाहिए था। थीटा के अपोजिट साइड ढूंढते हैं, जो भी एंगल है उसके अपोजिट साइड देखते हैं। टैन थीटा का मतलब रहता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है 4 और एडजेसेंट कौन सी है 3। 5 नहीं, 5 तो हाइपोटेनियस है, तो 4/3। टैन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, निकाल के रखी टैन थीटा की वैल्यू 4/3। अब यह है 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कॉपी करी, माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉपी करा, माइनस 3 और टैन थीटा की वैल्यू कॉपी कर दी। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया केवल 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया केवल 4। 4 माइनस 4 होता है 0, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था 0 के बराबर। दिस शुड इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? ये आया समझ में सबको कैसे करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, हालांकि मैंने बताया था कैसे करना है। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले मैंने बताया ये 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, तो ये बन जाता cot A इज इक्वल्स टू 8/15। अब cot A का मतलब रहता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो मैंने एक एंगल ट्रायंगल ले लिया cot A, ये A था तो एडजेसेंट साइड बन गई 8 की और अपोजिट साइड बन गई 15 की। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करा, तो C की वैल्यू आ गई 17। फिर मुझसे उसने क्वेश्चन में बोला था साइन A और सेक A की वैल्यू ढूंढो,
तो साइन ए रहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस, एंगल ए के अपोजिट सामने कौन सी साइड आ रही है 15, और इस ट्रायंगल का हाइपोटीनियस कौन है 17, तो साइन ए का आंसर आ गया 15 अपॉन 17। सेक ए रहता है हाइपोटीनियस अपॉन एडजेसेंट, सेक ए तो हाइपोटीनियस तो 17 है और एंगल ए के साथ एडजेसेंट साइड है 8, तो सेक ए का आंसर आ गया 17 अपॉन 8। ये बहुत छोटा सा हाथ पता नहीं किस बच्चे का आ गया है ना। सेक ए का आंसर आ गया 17 अपॉन 8। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड इसके बाद अब मैं बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो गो थ्रू दिस वीडियो फर्स्ट और उसके बाद बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ठीक है, ओके। मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चंस का। ओके।